ओम शांति। तो ये सेशन बहुत शॉर्ट सेशन है बिकॉज यहाँ सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि हमने अभी तक जो सुना है मन बुद्धि संस्कार के बारे में, उसमें से हमने कितना समझा है। ठीक है, तो इसकी सेल्फ असेसमेंट जो टेस्ट है उसको आपको पहले कंप्लीट करना है। फिर ये आंसर्स का जो रिकॉर्डिंग है वो आपको सुनना है। तो इस वीडियो के नीचे आपको सेल्फ असेसमेंट फॉर्म मिल जाएगा, तो प्लीज पहले कंप्लीट करें, फिर अपने आंसर्स को चेक करें। तो पहला प्रश्न है कि आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां कौन सी है। बहुत ऑब्वियस है, मन बुद्धि और संस्कार। दूसरा प्रश्न, मन आत्मा का भाग नहीं है, वो फॉल्स है। मन आत्मा का भाग है। मन का फंक्शन क्या है? थिंक एंड फील करना। विजुलाइज करने में जो है बुद्धि का उपयोग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, है ना। अगर कोई बोले एप्पल, तो एप्पल की इमेज सामने कब आएगी? है ना, जब भी जो प्रोसेसिंग यूनिट है बुद्धि है। राइट, हमने कहा था बुद्धि जो है प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, और संस्कार जो है वो हार्ड ड्राइव है। तो वहां से जो है इंफॉर्मेशन पुल अप करेंगे ना। पिछली बार जब एप्पल को देखा था तो वहां से वो इमेज मन पे डालते हैं। तो हकीकत में विजुअलाइजेशन का काम तो है बुद्धि का रहता है। ठीक है, तो बुद्धि ही है जो एप्पल का शेप जो है मन में लेके आती है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर। तो इसीलिए जो है मन का काम हम थिंक और फील तक ही रखेंगे। ठीक है, और जो है इस एग्जाम्पल में, है ना, राजा, मिनिस्टर, मंत्री और सब्जेक्ट्स में मन मन का रोल क्या है? मन का रोल है मंत्री का, मिनिस्टर का। तो वो सही जवाब है। दूसरा एग्जाम्पल, चैरियटर, चैरियटर, रेन्स एंड हॉर्सेस, है ना, लगाम लगाने वाली रस्सी, है ना, जो मन का रोल है। तो जवाब वो है रेन्स। ठीक है, और भी हमने बोला था ना, हार्ड ड्राइव में डिस्प्ले स्क्रीन, राइट, और प्रोसेसिंग यूनिट के हिसाब से मन का रोल क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन का। ठीक है, क्या बुद्धि आत्मा का भाग है? हाँ बिल्कुल, है ना। सही जवाब है यस। बुद्धि का काम क्या है? एनालाइज करना, डिसीजन करना। तो ये तीनों बॉक्स क्लिक करेंगे हम। फिल्टर करना थॉट्स को, माइंड को, एक डायरेक्शन देना। ठीक है, वो बुद्धि का काम है। अगला प्रश्न, किंग, मिनिस्टर, सब्जेक्ट्स में बुद्धि का रोल क्या है? बुद्धि का रोल है राजा का, है ना। बुद्धि क्या है? बुद्धि राजा है। और भी जो दूसरे एग्जाम्पल में चैरियट, चैरियटर, रेन्स और हॉर्सेस में बुद्धि का रोल क्या है? चैरियटर का है ना। बुद्धि जो है, बुद्धि के आधार पर ही, अगर बुद्धि मजबूत है तो लगाम लगाने वाली जो रस्सी है उसको पकड़ेगी, तो हमारी जो इंद्रिय है कंट्रोल में रहेगी, अदरवाइज आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। है ना, बुद्धि को तीसरी आंख भी कहते हैं, गेट कीपर भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं। और भी हमने उदाहरण देखे थे कंपैरिजन के लिए। हमने कहा था कि एक पैर, बुद्धि से पैरों से कहीं पहुंचा पहुंचा जा सकता है, तो पैर के साथ कंपैरिजन की थी। हाथ के साथ कंपैरिजन की थी, हाथ से कुछ पकड़ा जाता है। बुद्धि भी जो है कुछ कैच करती है। ठीक है, और जो है एक और एक जो है हमने जाना था वो है एक बुद्धि क्या है? बुद्धि एक जो है बड़ी दात है। और बुद्धि क्या है? एक दात है, भगवान से मिली हुई सबसे बड़ी सौगात है, गिफ्ट है। ठीक है, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को कहते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे दो। है ना, बुद्धि बुद्धि से जो हम कहीं पहुंचते हैं। से पैर कहे कि मेरी भाई, मेरे गुरु की पहुंच तो बहुत ऊंची है, या फिर देखो इसकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण उसने कम समय में कितनी प्रगति कर ली। तो ऐसे कहते हैं, राइट। हम अपने जो है लक्ष्य में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसकी बुद्धि जितनी शार्प होगी उतना जल्दी प्राप्त करेंगे अपने गोल को। राइट, एक तो आध्यात्मिक बुद्धि होती है और एक तो दैहिक बुद्धि होती है। ठीक है, तो वो हम बाद में अंतर जानेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। संस्कार, क्या संस्कार आत्मा का भाग है? ऑफ कोर्स, है ना, संस्कार आत्मा का ही भाग है। संस्कार क्या है? वो एक इम्प्रेशन है, एक रिकॉर्ड कीपर है। राइट, और जो भी एक अच्छे बुरे कर्मों का इन्फ्लुएंस आत्मा पे पड़ता है वो भी संस्कार है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। और ये मन, बुद्धि और संस्कार जो है, एक एग्जाम्पल कैसे वो शरीर को चलाते हैं वो आपको देना है ना। हमने रिकॉर्डिंग में दिया था।
राइट, कि मन बुद्धि और संस्कार कैसे इस काम करते हैं, कैसे हम प्रूव करें कि मन बुद्धि संस्कार आत्मा का ही भाग है। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि इनके तीनों के फंक्शन इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता है। आत्मा से मन को अलग नहीं किया जा सकता है, बुद्धि को अलग नहीं किया जा सकता है, और संस्कार को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कपड़ा जैसे हमने कहा था कि कैसे जो है सुबह सुबह उठ के अगर हमें कोई कपड़ा पहनना है तो मन में थॉट आती है, फिर बुद्धि डिसाइड करती है ना, कौन से कपड़े अप्रोप्रिएट है आज के लिए। फिर वो कपड़े पहन के हमें जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर हम जो है डिसाइड करते हैं कि कितना ऑफ्टन ये कपड़ा पहनना है, या कब पहनना है, या पहनना चाहिए अगली बार कि नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो वो वापस उसके आधार पर जो है मन विचार करके बुद्धि निर्णय करती है। तो वो हमने समझा था। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेमोरीज होती है, हैबिट्स होती है ना, पर्सनालिटी होती है, टैलेंट्स होता है ना, क्या वो आत्मा का, वो संस्कार का भाग तो ऑफ कोर्स है ना। जो भी इम्प्रिंट होता है ओवर द टाइम, जो भी चीजें हमने इतने अटैचमेंट के साथ कोई भी अनुभव किया है, वो एक मेमोरी बन जाती है। ठीक है, एक अनुभव बन जाता है। बार बार करेंगे तो आदत भी बन जाती है ना। तो वो एक जो है हमारी एक बिलीव भी बन जाती है कि बेबी मैं ऐसे ही मन को चलाऊंगा, ये चीज ऐसे ही करूंगा। तो वो सब संस्कार का भाग है ना, एक पर्सनालिटी बन जाती है। राइट, तो इसीलिए जो है सब लोग अलग अलग जो है स्वभाव संस्कार के होते हैं। ठीक है, और वो संस्कारी है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जो है दूसरे जन्म लेकर दूसरा जन्म लेकर आत्मा अपने साथ लेके जाती है। ठीक है। तो उसका भी हमने देखा था, जैसे फूल होता है, गीता में भी आया हुआ है ना, और जैसे अपनी वायु उसकी सुगंध को लेके जाता है, वैसे ही आत्मा भी जो है ये संस्कार को जो है अगले जन्म में अपने साथ लेके जाती है। ठीक है, तो ये संस्कार ही होते हैं जिसके कारण जो है दो जुड़वा भाई होते हुए भी, एक जैसे दिखते हुए भी, वो जो है अलग अलग पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, क्योंकि पिछले जन्म की जो भी इंप्रेशन होती है वो कैरी फॉरवर्ड हुई है, उसके आधार पर उसका कैरेक्टर बनता है। ठीक है, वो कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं संस्कार के ऊपर। बातचीत करके जो है वो ज्यादा क्लियर होगा, सब कुछ रिकॉर्डिंग के साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो रीच आउट करें, है ना। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे है, सरीन लाइट 108 सब्जेक्ट डालकर आप रीच आउट करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर यस था। आम, तो ये जो फीलिंग इमोशंस बार बार, जैसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ना कुछ अगर देखते हैं बार बार जो है, कोई चीज से हमें कुछ फील होता है तो बार बार वो फील करने से वो एक इम्प्रेशन बन जाती है। ठीक है, इमेजी से बार बार कुछ देखेंगे तो वो हमारे अंदर छप जाती है, बार बार कुछ सुनेंगे तो वो साउंड भी जो है एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यस, इसका थिंकिंग पैटर्न और वो सब संस्कार बन जाते हैं बिना बुद्धि का रियली इस्तेमाल किए एक्टिवली। क्या सोल, यस, मन बुद्धि संस्कार के साथ ट्रैवल करती है, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये दोनों तीनों साथ में ही एक पैकेज है, तो साथ में ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन माइंड और इंटेलेक्ट एक टूल है संस्कार बनाने का, और संस्कार जो होता है वो हर एक को डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से। ठीक है, अलग अलग इंप्रेशंस के आधार पर। तो अगला प्रश्न है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंप्रेशंस, यप, डीप एंड शैलो। ठीक है, कोई बहुत गहरी होती है जो हमारे साथ जो है हम इस जन्म में भी जो है बहुत ही अंदर कस के हम जकड़ के रखते हैं, और कोई शैलो होती है जो हमें याद भी नहीं होती है। ठीक है, और फिर वही डीप इम्प्रेशन जो है वो दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है, एंड वो हमारे बिहेवियर में जो है रिफ्लेक्ट होती है। विच इम्प्रेशन कम इन द माइंड फ्रीक्वेंटली, है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, है ना। तो डीप इम्प्रेशन ही होती है ना, जो बार बार डीप जो भी इम्प्रेशन होती है वही पहले माइंड में आती है अनेक अनेक विचारों के रूप में, जिसमें ये अलग प्रकार के विचार है। वो आपको जो है मेडिटेशन सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, ये हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स। ओके, विच फैकल्टी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द डीप इम्प्रेशंस, बुद्धि।
है ना। बुद्धि, बुद्धि का काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कोई भी संस्कार को बदलने के लिए। ठीक है। अम, अच्छा, इंटेलेक्ट को क्या चाहिए? ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म द संस्कार उनको सत्य ज्ञान चाहिए, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ट्रू, कंप्लीट ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज, एक्यूरेट स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए आध्यात्मिक बुद्धि बनाने के लिए। ठीक है, यस, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आया है, इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक कंप्लीट एंड ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज टू अवेकन एंड एम्पावर द स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट? ऑफ कोर्स यस, है ना। अर्जुन भी जो है नष्टो मोहा बने, ठीक है, आफ्टर ही रिसीव द कंप्लीट ट्रूथ फ्रॉम गॉड ओरली, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आई होप अभी सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ भी रह गया है तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, अगले सेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति।